सो मैसेज भी इधर डाल देता हूँ। तो क्या क्या बताया था मैंने, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट वाला ना, ठीक है फाइन। तो प्लस प्लस है और बेसिकली आपका माइनस माइनस है, ठीक है। अब इस प्लस प्लस के अंदर भी एक आपका आता है प्री एक और एक पोस्ट एक, ठीक है। इसके अंदर भी वही सी सेम है कि, ठीक है, आता है एक प्री एक और एक पोस्ट एक, ठीक है फाइन। अच्छा, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट है पोस्ट डिक्रीमेंट, फाइन ओके। अब कंसेप्चुअली इसको समझ लेते हैं। सपोज से मान लो मैं लिखता हूँ इंटीजर ए इक्वल टू सपोज से 10, फाइन। अच्छा, अगर मैं करता हूँ प्रिंट ए की वैल्यू, ठीक है, से परसेंट डी ए इक्वल टू परसेंट डी इन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है फाइन। तो मुझे क्या मिलना चाहिए रिजल्ट के अंदर, ए इक्वल टू 10 ऐसा कुछ मुझे मैसेज दिखना चाहिए, राइट। वेल गिव अ स्लैश एंड ऑल्सो डे 9 बेसिकली, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको एक मैं स्लैश एन ऐड कर देता हूँ, सेविंग इट, कंपाइलिंग इट अगेन, 0 वार्निंग, इसको रन कर लेते हैं, fine. So we are getting that value 10. Okay. Now what I'll do is I'll repeat this. Fine. Nice. Increment, decrement concept. Okay, fine. So now what I'll do is I'll simply repeat this line. Okay. And what I'll do is I'll say a plus plus. ठीक है. So now what you are expecting? 11 आना चाहिए. ठीक है. Fine. तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है, क्या आउटपुट दिख रहा है मुझे? 10 दिख रहा है। अच्छा, then again मैंने बोला था ना भी ए प्लस प्लस मतलब ए के अंदर एक ऐड होगा, ए में सेव हो जाएगा, है ना, फाइन। अच्छा, व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉपी दिस लाइन और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है फाइन। अब सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट की। अच्छा, अभी ए की वैल्यू क्या है, नॉर्मली 10 है, ठीक है, बट अभी मैंने बिकॉज आई हैव इंक्रीमेंटेड इट, तो लास्ट वाला देखिएगा प्लस प्लस दिख रहा है। अच्छा, अब वो प्लस प्लस कब हुआ, मैंने प्लस प्लस कहाँ लिखा है, बाद में लिखा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये प्रिंटफ वाली लाइन, पहले इसको प्रिंट कर दो, ये लाइन खत्म होने के बाद में ए को बाद में प्लस प्लस कर देना आराम से, ठीक है, दैट इज और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ए के अंदर 10 वैल्यू थी, वो 10 की 10 वैसी प्रिंट हो गई। जब ये स्टेटमेंट खत्म हुई तो उसके बाद में ए की वैल्यू प्लस प्लस हुई, तो वो 11 हुई बाद में, और फिर बाद में जब मैं इसको इधर प्रिंट कर रहा हूँ तो वो 11 प्रिंट करके दिखा रहा है, अपडेटेड वैल्यू बेसिकली, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पे प्लस प्लस किया ना मैंने, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट किया। मैंने क्या बोला कि जो करंट वैल्यू है वो पहले वैसे ही की वैसी प्रिंट कर दो, और फिर बाद में जब ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, देन अगेन आई कुड हैव डन समथिंग लाइक दिस ना, ए को प्रिंट करो एंड करो ए प्लस प्लस यहाँ पे, और फिर बाद में ए की वैल्यू प्रिंट करो, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट मुझे लिखनी पड़ रही थी, तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहना शॉर्टकट बना रखा, इसको बना दिया उन्होंने पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। तो अगर बाद में ये कर दो, अब देन अगेन सी इसमें भी सेम रिजल्ट मिलेगा जो अभी मुझे पहले मिल रहा था, है ना। अरे फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है, इधर अभी सेम रिजल्ट मिल रहा है जो मुझे अभी इसके पहले मिल रहा था, राइट। तो उसकी जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, वो एक स्टेप भी एक्स्ट्रा कौन लिखेगा इसमें, यहीं पे डाल दो बस। तो वो जो एक्चुअल वैल्यू है, करंट वैल्यू, वो प्रिंट कर दो पहले, उसके बाद में जब ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, प्रिंटेबल लाइन खत्म हो जाएगी, फिर जो भी काम आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद में स्टेटमेंट के बाद में उसको ए को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी पड़ेगी उसके लिए, ओके। या तो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। अच्छा, अगर सपोज से इफ आई डू जैसे कॉपी दिस लाइन, प्री इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब वो प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है, जो भी काम होगा पहले काइंड ऑफ ए को माइनस माइनस करो और फिर वो वैल्यू अपडेट कर देना। तो अभी आपका 11 दिख रहा था, है ना, लास्ट वाला इसमें। तो अगर अभी मैं ये वाला इसको रन करता हूँ, कंपाइलिंग इट, 0 अर्निंग, और फिर इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली उसी लाइन के ऊपर से उसको 10 कर दिया प्रिंटफ के अंदर ही। तो मतलब प्रिंटफ के काम करने के पहले ये पहले माइनस माइनस करो और फिर बाद में जो भी ऑपरेशन करना है बाद में परफॉर्म करो। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ऐसे प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे बाद में माइनस माइनस लिखा, तो जो भी ऑपरेशन अब चल रहा है फिलहाल उसको कर दो, बाद में माइनस माइनस कर देना। अच्छा, अगर सिर्फ अगर ए माइनस माइनस, अगर सपोज से मान लो यहाँ पे, अगर सपोज से ए माइनस माइनस ऐसे लिखता हूँ, या फिर इसके अगले लाइन पे माइनस माइनस ए लिखता हूँ, इन दिस सिनेरियो दोनों सेम ही हो जाएंगे, बिकॉज वो उस टाइम पे या फिर उस लाइन के ऊपर अब वो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं,
है ना, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। बट ऐसे अगर मल्टीपल ऑपरेशन है, प्रिंट भी करना है, इंक्रीमेंट भी करना है, उन दैट सिनेरियो आपका ऑर्डर स्पेसिफिक है, फिर जैसे पहले इंक्रीमेंट करना है, पहले डिक्रीमेंट करना है, उसके ऊपर है सारा कुछ। ठीक है, फाइन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस प्लस ही रखते हैं एंड विल क्रिएट अनदर वन सपोज। ठीक है, अच्छा अगर प्री इंक्रीमेंट भी यहाँ पे देख लो अभी, अगर सपोज से मैं इसको यहाँ पे ठीक है कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो लास्ट वाली लाइन पे इमीडिएटली 12 दिखाई देगा मुझे, राइट, बिकॉज उसी लाइन पे है। तो पहले ऑपरेशन, पहले वो प्लस प्लस वाला काम करो, फिर बाद में जो प्रिंटिंग विंटिंग वाला तुम्हारा चल रहा है चलना है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ डीप मेजर इसके अंदर ये नहीं है। ठीक है, अच्छा सर डिक्रीमेंट भी समझ में आ जाएगा वैसे, बताने की जरूरत है नहीं ना, ठीक चलेगा। ओके फाइन, तो ये वाला एक कंसेप्ट हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला आता है हमारे फॉर लूप के ऊपर। अभी अगेन आई से हैश इंक्लूड stdio.h void main, ओके, एंड विल से एक इंटीजर ले लेता हूँ, सपोज से मैं स्टार्टिंग में सपोज से q ले लेता हूँ। ओके फाइन, अच्छा मैं मुझे फॉर लूप स्टार्ट करनी है, सो आई राइट फॉर, ओके, एंड आई विल से q इक्वल टू 0, ओके, एंड चलो q इक्वल टू 0 के लिए q मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, डिपेंडिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल वैल्यू नहीं दी तो जो गार्बेज वैल्यू उसके हिसाब से चार्ज करेगा। बेसिकली हो सकता है मान लो इसके अंदर 9000 है, एंड आई से q अगर मैं नहीं देता हूँ इसको, अगर इग्नोर कर देता हूँ ये पार्ट, ऐसे सेमी कोलन अगर आप देते हो सिर्फ और छोड़ देते हो, स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया मैंने, राइट, इधर ब्लैंक छोड़ दिया, चलेगा। ठीक है, एंड आई से q इज लेस देन 10 एंड आई से q प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा प्लस प्लस क्यू लिखो या फिर क्यू प्लस प्लस लिखो, ये अभी इंडिविजुअल सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो इधर पहले प्लस प्लस लिखो बाद में प्लस प्लस लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, और फिर उसके ब्रैकेट्स के अंदर सपोज से मैं प्रिंट एफ वाली लाइन डाल देता हूँ, सपोज से हेलो स्लैश एन हेलो और %d कुछ एक, और मैं क्यू की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। ठीक है फाइन, तो व्हाट विल हैपन इज, हो सकता है इसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू, हो सकता है इसके अंदर 0 है, या फिर हो सकता है 1 है, या हो सकता है 9000 है। अगर सपोज से 9000 है तो 9000 लेस देन 10 ट्रू है क्या? नहीं, तो इसका एक भी बार आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, इमीडिएट बंद हो जाएगा। बट अगर सपोज से 0 है तो 0 से स्टार्ट कर देगा, क्यू की वैल्यू 0 से हमको दिखाना स्टार्ट करेगा। अगर 1 है तो 1 से दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको कंपाइल करता हूँ मैं, कंपाइलिंग दिस कोड, रनिंग दिस कोड। ठीक है, तो अभी उसके अंदर क्यू के अंदर 0 था फॉर्चुनेटली। ठीक है, तो उसको 0 से लेकर 9 तक हमको दिखा है, क्यू 9 तक दिखा है बिकॉज 9 इज लेस देन 10 ये ट्रू था, तो इसको उसने प्रिंट किया। बाद में क्यू की वैल्यू प्लस प्लस की, क्यू की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 10 फॉल्स है, तो लूप से बाहर निकल गई। ठीक है, अच्छा देन अगेन इसको ब्लैंक छोड़ना ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गिव दैट वैल्यू। ठीक है, तो चलो इसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और मुझे 10 नंबर भी चाहिए, तो ऐसे लेस देन और इक्वल टू 10 ऐसा कुछ करता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ 0 अर्निंग्स, इसको रन कर देता हूँ। ठीक है फाइन, तो यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक टाइप कर दिया उसने। अच्छा मैंने अभी एक ही बार हेलो लिखा है ना, अगर सपोज मान लो 10 टाइम्स नहीं चाहिए मुझे, 100 टाइम्स चाहिए, तो क्या कर दूँ, जब 10 की जगह 100 कर दो, तो सेव कर देंगे, कंपाइल कर देंगे, रन कर लेंगे। फाइन, तो 100 टाइम प्रिंट कर रहा हूँ, गेटिंग इट। तो हमारा काम ईजी होने वाला है इससे। तो अगर अब हमको अगर सपोज से कोई एक स्पेसिफिक चीज़ बार बार रिपीट करनी है ना, तो उसके लिए हम लोग काइंड ऑफ मैन्युअली टाइप नहीं करते बैठेंगे, हम लोग एक लूप में लगा देंगे उसको। ठीक है, इतना कर सकते हो पहले चलो इतना ही कर लो आज, कर लेते हैं stdio.h void main। ठीक है, एक इंटीजर i ले लिया एंड आई से इंटीजर एक सम वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक फॉर लूप स्टार्ट कर दिया, फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन और इक्वल टू 100 एंड आई से i प्लस प्लस। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग बस लिख देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस 100, सॉरी सम प्लस i, है ना, ये वाला पार्ट डाल देंगे। अच्छा इसके जगह पे काइंड ऑफ आपको ये भी कहीं पे भी दिखाई देगा सम प्लस इक्वल टू i, ये भी कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है फाइन, अच्छा अभी इसको काम करने दो। वंस दिस फॉर लूप इज ओवर, उसके बाहर मैं प्रिंट एफ की लाइन लिख रहा हूँ। अच्छा अगर उसके अंदर में लिखता तो वो भी काइंड ऑफ प्रिंट एफ बार 100 बार काइंड ऑफ हमको दिखाई देता है ना, वी डोंट वांट दैट बेसिकली। आई से सम इज इक्वल टू %d एंड आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। ठीक है फाइन, अच्छा इसको कंपाइल कर लेते। यस, अभी उसके ऊपर एक्चुअली इशू आने वाला था। ओके, तो फॉर एग्जांपल से मान लो अगर सम के अंदर कोई है गार्बेज वैल्यू, अगर सपोज है 9000, तो 9000 प्लस 0 1 2 3 वो ऐड करता जाएगा, तो हमारी एक्चुअली जो एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं मिलेगी हमको। ठीक है, तो वो गड़बड़ होने वाली थी, तो उसको इनिशियलाइज भी करना एक ज़रूरी है। बट देन अगेन चलो हम विल से टोटल फाइन,
तो ऐसे ही कुछ एक नाम दे दिया उस प्रोग्राम को, आई विल से कंपाइल इट, 0 एरर 0 वार्निंग्स, विल से रन इट। ओके फाइन। तो अभी अगर देखोगे तो 5050 ये मुझे रिजल्ट दिया था, बट सम के अंदर डिफॉल्ट एक गार्बेज वैल्यू थी 1, तो इसलिए उसने उसके साथ में उसको ऐड कर दिया और ये हमको रिजल्ट मिल रहा है 5051। एक्चुअल रिजल्ट इज 5050। ठीक है फाइन। अच्छा अब नेक्स्ट थिंग इज, चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ये हमारा काइंड ऑफ जो इशू था वो रिजॉल्व करने के लिए, है ना। तो जो भी वैल्यू होगी सम के अंदर उसको निकालो और उसमें पहले 0 डाल दो, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस थिंग। सपोज सम के अंदर ऑलरेडी है 99, तो 99 प्लस 0, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी 99 प्लस 1 प्लस 2, है ना, वो काइंड ऑफ वो एड ऑन करता जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वी डोंट वांट दैट। ठीक है, तो इसको इसलिए कंपाइल किया, इसको रन कर दिया। ठीक है, तो अभी ये एक्चुअल वैल्यू मिल गई 5050, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा व्हाट इफ आई टेल यू, चलो इसी प्रोग्राम के अंदर आई विल टेल यू एन अपडेट। अब ये जो चीज़ है सेम प्रोग्राम लो, बट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये जो है वो यूज़र बताएगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ पे करना है, ये यूज़र बताएगा। सपोज यूज़र बोलता है 10 से स्टार्ट करो और 20 पे ख़त्म करो, उसका टोटल करके दिखा दो। सपोज यूज़र बोलता है 5 पे स्टार्ट करो और 15 पे ख़त्म कर दो, है ना। तो अब इसके अंदर वो वेरिएशन करना है, कैसे करोगे, इफ एल्स लगाओगे, ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, चलो लेट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना। कॉपी करते हैं और एक नए इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है फाइन, दिस इज माय प्रोग्राम, है ना। फाइन, नाउ एज आई वाज टेलिंग कि अभी वो जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है किससे लेना है, यूजर से लेना है ना। तो उसके लिए 2 वेरिएबल और लगेंगे मुझे। सपोज एल से ए और बी वेरिएबल ऐसे 2 कुछ बना लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर लूप तो ऐसे ही लगा देता है। अभी ये फॉर लूप स्टार्ट होने के पहले व्हाट आई हैव टू डू इज कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे से यूजर बताएगा वो आएगा, है ना। तो ऐसे सपोज मैंने ए में कैप्चर कर लिया, खत्म कहाँ पे करना है वो भी यूजर बताएगा। सपोज से मैंने बी में कैप्चर कर रखा है, ये ऐसी वैल्यूज आएंगी। अब ए और बी की वैल्यू पहले यूजर से लेनी पड़ेगी, तब ये फॉर लूप से चलेगा, है ना। फाइन, तो वील से एक प्रिंटफ की लाइन डाल देते हैं, से एंटर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये फिर स्टार्टिंग नंबर जो भी कुछ एंटर स्टार्टिंग नंबर, और उसको स्कैन करके हम लोग %d, ए के अंदर सेव कर लेते हैं। यही 2 लाइन्स कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, एंटर एंडिंग पॉइंट, एंडिंग नंबर, उसको मैं बी में कैच कर लेता हूँ, उसके हिसाब से लूप चले, राइट। तो अभी सेम प्रोग्राम था, उसको बस हल्का सा मॉडिफिकेशन थी। अब अरेंज, ठीक है फाइन, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, अब इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है फाइन, नंबर स्टार्टिंग नंबर सपोज आई गिव, चलो 1 से 3 तक जाना है, एंड तक 3 तक आना है, तो टोटल 6 आता है, सिंपल एज दैट, है ना। कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा अगर आप उल्टा दे दोगे तो क्या होगा, बिकॉज अभी ये यूज़र है, यूज़र कुछ भी दे सकता है। सपोज मैं बोलता हूँ 12 से स्टार्ट करो और 0 तक जाओ, क्या होगा, कितने बार आएगा, क्या दिखाएगा रिजल्ट। या फिर चलो 12 की जगह 2 ले लो यार, 2 से 0 तक जाना है, क्या रिजल्ट आएगा। कंडीशन क्या आएगी, स्टार्टिंग का है 12 है, मतलब ए बेसिकली आई इज इक्वल टू 12, है ना। 12 इज लेस देन 0, है ना, ये फॉल्स है, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, करेक्ट, है ना। तो कुछ भी नहीं आया, तो जो सम लास्ट में 0 था वो 0 ही रहा और बाहर निकल गया, गेटिंग इट। तो अभी वो आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर मैं इनपुट अगर गलत दे रहा हूँ तो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे सीधे लास्ट लाइन प्रिंट करके छोड़ देगा, राइट। तो इस लूप में गया ही नहीं एक भी बार। अच्छा देना कि इस लूप में अगर जाता तो व्हाट वी कैन से इज, मैं एक चलो प्रिंट की लाइन डाल देता हूँ, सपोज एल स्लैश एन इन लूप, ठीक है, और मैं कहता हूँ उसकी %d, देके आई की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, 0 टाइम 1 टाइम जो भी कुछ है वो लूप में दिखा देगा। ठीक है, तो इफ आई से कंपाइल दिस थिंग, रन दिस थिंग, ठीक है। तो अगर सपोज से अभी मैं नंबर देता हूँ सपोज 1 से लेके 5 तक, ठीक है, तो 5 बार वो लूप में रहना चाहिए, है ना। फाइन, तो वो देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स लूप में था और उसका रिजल्ट जो भी है वो भी दिखा रहा है, वो भी करेक्ट है इनफैक्ट, है ना। फाइन, अगर मैं उल्टा देता तो एक भी बार लूप में नहीं होता, तो इन लूप वाला पार्ट प्रिंट ही नहीं होता, डायरेक्टली सम 0 दिखा रहा है, गेटिंग इट। ठीक है, तो ये वाला कर लो, चलो ये वेरिएशन कर लो, यूज़र से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ले लो और उसको काइंड ऑफ उसका टोटल जितना भी आएगा वो दिखा दो। अब यूज़र सबको से 0 से लेके 10,000 भी बोल सकता है, उसका दिखा दो। ठीक, कर लो, ये कर लो, और फिर इसके अंदर और एक वेरिएशन कर लेना, या फिर चलो पहले इतना ही कर लो, फिर आपको असेसमेंट का एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा। चलो